अब मैं सीधे खाचरियावास साहब आपके पास आते हुए, जो बातें पूर्व डीजीपी की ओर से उठाई गई हैं, सीधा राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और आप बार बार बीजेपी को कहें, आरएसएस को कहें या किसी को भी कहें, अगर सांप्रदायिक हिंसा आपके राज्य में जहां पर आपकी सरकार है कोई भी भड़काता है तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को वो कायम करे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। सिर्फ आरोप लगा देना और भाग जाने से कुछ नहीं होता है। प्रताप सिंह जी, क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई? चित्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आरोप लगाने से और भाग जाने से कुछ, ना तो हम भागते हैं ना सिर्फ आरोप लगाते हैं। राजस्थान जो मुझे सुन रहा है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोई पूरा देश जानता है, जोधपुर भी जानता है मुझे। मैं यही स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। जोधपुर में खूब मैं स्टूडेंट मूवमेंट में रहा, तब मैं कांग्रेस बीजेपी में नहीं था। लेकिन मैं इतना कह दूं, जोधपुर आजादी के इन 75 वर्षों का ही जोधपुर नहीं है। 47 से पहले इसी जोधपुर में अभी महाराजा गज सिंह है, उनके पुत्र अभी वो जिंदा है। उससे पहले हनुमंत सिंह जी थे जो निर्दलीय, उनकी बहुत बड़ी पार्टी जीती थी। यही जोधपुर के हिंदू और मुसलमान मिलकर इतिहास पे और आपका कैसा रिश्ता है जोधपुर पर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरी बात तो सुन ले, मैं जवाब तो आपकी बात का। आपकी बात सही है, लेकिन हम ज्यादा इतिहास में क्यों जा रहे हैं? मैं तो वर्तमान की तस्वीर पर सवाल पूछ रही हूँ ना आपसे। जाएगा जोधपुर में शांति रहेगी। जोधपुर के लिए भी अच्छा, जब आज तक बोलता है तो देश सुनता है, उसको स्वीकार भी करता है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। जालोरी गेट ऐसी जगह जहां राजा के टाइम से हिंदू मुसलमान रहते हैं, और आज यदि दंगा हुआ, आप देख लेना, ये लोग कल गले मिलके एक हो जाएंगे। मुझे दुख इस बात का है कि गौरव भाटिया जैसे लोग जो कभी चुनाव नहीं लड़े, बड़ी बात बोल रहे हैं कि मुस्लिम पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी तिरंगे की कांग्रेस पार्टी के नेता है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब आते हैं। मिस्टर गौरव भाटिया, बड़ी बड़ी बातें करने से राजनीति नहीं होती। वहां बैठकर जो थूक उछाल रहे हो ना, इससे शर्म करो। ये केसरिया हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। और भगवान राम कभी ये नहीं सिखाते कि आप दूसरे के ऊपर अन्याय करो। भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। इसलिए बीजेपी कांग्रेस में बांटकर दंगे को मत देखिए। दंगे को रोकना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आज करौली में शांति है। करौली में दुकान मालिक तो हिंदू था और किराएदार मुसलमान था, आज वो दोनों एक हो गए। दोनों की आंख में आंसू थे, इंटरव्यू जाए। और ये दंगे फैलाने के लिए रात को तय हो गया था चित्रा जी, पुलिस के सामने, कि यहाँ पे ना कोई झंडा लगेगा, तिरंगा लगेगा। मान गए थे। उसके बाद भी जाकर आपके संवाददाता मिस्टर शरद से बात कर लेना, कौन जिम्मेदार है। आज कह रहा हूँ, जिम्मेदार को छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारी पार्टी का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम नहीं चाहते दंगा हो। दंगे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। जोधपुर कौन चाहता है दंगा? ठीक है, गौरव भाटिया जी, उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, आप जवाब दीजिए। शांति हो जाएगी। ठीक है गौरव भाटिया जी। देखिए, प्रताप सिंह जी का मैं साधुवाद करता हूं, नहीं 15 लाख लाऊंगा, क्योंकि जो बात हम लोग कहते थे आज उन्होंने करेंगे नहीं। लोग भूख से मर रहे 2014 में। चित्रा जी, ये बौखलाहट दोनों प्रवक्ताओं में क्यों है कांग्रेस? वो टैक्स किसने बढ़ाया देश में? इन्होंने। अब आप कंट्रोल कर ले चित्रा जी तो बता दीजिएगा। कोई वर्सेस सर, आप उनसे जवाब ले लेते ना। पेट्रोल डीजल बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बात को तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता उन्हीं के चेहरे पर मोहर लगा रही है तो आप क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल को लेकर आप लोग क्यों नहीं जनता को जगा पा रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इनको हटाओ? जितने चुनाव आते हैं वो जीतते हुए चले जाते हैं इन्हीं मुद्दों पर सर, इन्हीं मुद्दों पर। अभी हाल ही के 4 राज्यों के नतीजे है ना, इन्हीं मुद्दों पर। आप लोग भी सड़क पर उतर कर एक विपक्ष की भूमिका दिखाइए ना, दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, ताकि लगे कि इस देश में भी विपक्ष की कितनी बड़ी भूमिका है। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आती है बीजेपी। ठीक है, और आप ठीक है राजस्थान के किसी आदमी को बैठा भोपू बंद कराइए तब बोलूंगा। भोपू बंद कराइए, 2 भोपू है यहाँ पे, दोनों इलीगल है। कमरे में बैठ के राजनीति करते हो, शर्म नहीं आती? भोपू हिंदुस्तान के झूठ में नंबर 1। ठीक है, और पहले किसी और पार्टी ठीक है सर, अब जवाब दे देते हैं। प्रताप सड़क पे जाकर राजनीति करना तब पता चलेगा मिस्टर। ठीक है, भोपू खुद हो, भोपू के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। कमरे में बैठ के बोलने से गौरव भाटिया नेता नहीं बनते। सड़क पे पॉलिटिक्स की भाषा जमाने से राजनीति कर रहा हूँ। डायलॉग बाजी, झूठ के जनरेटर हो तुम लोग, और शर्म नहीं आती बीजेपी के लोग को झूठ बोलते हैं। अब जवाब सुन लीजिए चित्रा जी, आप कंट्रोल कर ले, या फेडर अगर कम करने की हिम्मत हो जाए तो कम करवा दीजिएगा। ज्यादा डायलॉग बाजी करते रहते हैं, गलत बोलना, ओछे बोलना, झूठ बोलना इनको बहुत ज्यादा आता है, और बहुत गलतफहमी है उसके बारे में। एक चुनाव लड़ोगे तब पता चल। गौरव भाटिया जी धन्यवाद। चित्रा जी देखिए, एक तो मैं साधुवाद देता हूं प्रताप सिंह जी को, क्योंकि उनको आज चोट लगी जब मैंने कहा मुस्लिम पार्टी के अशोक गहलोत। राहुल गांधी ने जब कहा था कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, तो सारे नागरिकों को भी चोट लगी थी
कि जब कई नागरिक इनके लिए वोट करते हैं तो क्या वो मुस्लिम पार्टी के लिए करते हैं। तो प्रताप सिंह जी ने एक्चुअली हमें सही सिद्ध कर दिया। दूसरी बात इन्होंने कही कि तिरंगे में गेरुआ रंग आता है। ये जो मोहब्बत थी तिरंगे से, ये जब भगवा आतंकवाद कहा था तब कहां चली गई थी, हिंदू आतंकवाद तब कहां चली गई थी, ये जनता पूछ रही है। तीसरी बात, मतलूब अहमद पे कह रहे थे हम गिरफ्तार करेंगे। चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है अगली ईद में 1 साल बाद जब मिलेंगे तब भी ये प्रश्न पूछ लेंगे, मतलूब का महबूब कौन। और ये क्या है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कभी मुस्लिम बहुल्य इलाकों की बिजली न जाए, रमजान का महीना है, नवरात्रों की चिंता नहीं थी। कभी मतलूब अहमद गिरफ्तार नहीं होता, और कभी एक और दंगे का आरोपी इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री के आवास पे पाया जाता है। यह है राजस्थान की कहानी। और अंत करूंगा कह के, चार बच गए पार्टी लेकिन बाकी है। 4 ही बच गए हैं और सब जानते हैं ये 4 भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। आलोक शर्मा जी, 4 नाम लिए। सूर्यकांत व्यास मैडम क्या कर रही थी, गजेंद्र सिंह राठौड़, जगत नारायण जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत। अरे आप क्या कर रहे थे, अशोक गहलोत क्या कर रहे थे भैया, ये बताओ ना। दंगे हो जाते हैं, आप बताओ, हम आपसे पूछ रहे, कानून व्यवस्था संविधान पढ़ा है या केवल सोनिया चालीसा पढ़ते रहते हो? सोनिया 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 अब आलोक जी की बात हो जाए, वक्त हमारे पास कम है। गौरव भाटिया जी, आलोक जी की बात हो जाए, उसके बाद ओपी सिंह जी अभी बीच में ये चिल्ला रहे थे, मंत्री जी चिल्ला रहे थे, इनको इंजेक्शन तो लगाए गधों वाला, नहीं गधों वाला भोपू को इंजेक्शन तो लगे। अभी तो बीच में बहुत बोल रहे थे। क्या अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री से निवेदन नहीं किया पढ़ना, आप कभी संविधान पढ़ो, देश में कई तरह के स्वार्थ को बढ़ाया जाए। देखिए, बुलडोजर ये लोग नहीं बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। पूछना चाहता हूँ, प्रदेश जब 1 बजे फैसला हो गया था कि ना अशोक गहलोत जी से क्यों नहीं संभल रहा, गुलदस्ते ले रहे हैं, तो 6 बजे वहां पर कौन गया? जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, गुलदस्ते ले पाएंगे। अरे करिए ना कार्रवाई आलोक शर्मा जी, आप दूसरों पर ठीकरा थोड़ी ना फोड़, यही तो सवाल है। अगर वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म और जाति से ताल्लुक रखता हो, अगर उसके किसी भी हरकत की वजह से वहां पर सांप्रदायिक हिंसा जैसी स्थिति, तनावपूर्ण हालात पैदा होते हैं, वहां पर आम लोगों के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि स्थिति को नियंत्रित करे और ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देने से हालात शांत नहीं हो जाएंगे।